मैं हूँ रीमा शर्मा। राजधानी दिल्ली अपराधियों का गढ़ बनती जा रही है। चोरी, लूट, हत्या की वारदातें आम होती जा रही हैं। सोमवार को अमन विहार थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। कुछ हथियारबंद बदमाशों ने डॉक्टर के घर में घुसकर डॉक्टर के परिवार को बंदी बना लिया और 5 लाख नगद व ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। पेश है हमारे संवाददाता सचिन शर्मा की रिपोर्ट। दिन दिहाड़े गन पॉइंट रखते हैं, यहाँ पर गन पॉइंट रखा और उसके बाद लूट की गई। देख सकते हैं कि यहाँ की जो पुलिस है वो क्या करती है। उसने अपना जो कार्य कितने समय में किया। कैमरे लगे हुए थे, चालू नहीं थे। फिलहाल काम चल रहा था ना बिजली का, वो इसलिए कैमरे उनको पता था। वो बिजली वाले आए पहले, उनको पता था कैमरे चालू नहीं है इनके, नहीं तो कैमरे लगे हुए नीचे कैमरे लगे हुए, उनको पता कैमरे फिलहाल चालू नहीं है। अच्छा, यहाँ तक की पूरी जानकारी थी कि यहाँ पर कि इनके कैमरे फिलहाल चालू, कैमरे लगे हुए, सब कुछ चीज लगे, वो बिजली फिटिंग की वायरिंग की, कैमरे फिलहाल बंद कर रखे थे। तो सर एक चीज मैं ऐड करूंगा इसमें, जब वो लोग गए यहाँ से तो एक्चुअली हाफिज जी इसके नीचे वाली फ्लोर पर बच्चों को पढ़ाते हैं। करीब 15-20 के आसपास बच्चे भी इकट्ठा होते हैं। अच्छे खासी पब्लिक थी यहाँ पे। वो भी बच्चे जब हाफिज जी चढ़ रहे थे तो तीनों उतर रहे थे, तो हाफिज जी समझे वो बिजली वाले जा रहे हैं काम कर और अच्छे खासे बच्चे नीचे पढ़ रहे थे। मतलब इतनी भीड़ वाली जगह पे, इतनी शोरगुल वाली जगह पे उनको कोई खौफ नहीं था कि इतने बच्चे भी नहीं। आप नीचे वाले फ्लोर पे देखिएगा, बच्चे पढ़ते हैं मगरिब के टाइम। 20 से 25 बच्चे थे जब वो जा रहे थे काम करके। दिन दिहाड़े और सब होने के बावजूद ये कार्य होता है। सोची समझी तरीके से शादित की गई है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको दिखाते हैं कि हाजी जी कहाँ थे और बच्चे कहाँ हैं। मैं दिखाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ आपको कि वहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, उसको फिर भी उन लोग उतर के चले गए यहाँ से। पहले तो वो यहाँ घुस रहे थे, इसमें पहले यहाँ घुसे, जहाँ आवाज वो यहाँ घुसने के बाद जब ऊपर से आवाज आई ना, तब पूजा मैडम ने फोन के लिए बिजली वाले वो आना बताइए ना, आना जैसे आई ना, आना के अंदर लेटरिन में घुसे वो और लाइट वाइट करने लगे, स्विच देखने लगे, आना बताइए ऐसे में नीचे चले गए। बिजली वाले काम करते वो जब नीचे घुसफुट उन लोगों को कुछ नहीं मिला था, वो जब ऊपर गए वो लोग जब ऊपर गए, ऊपर से पूछा आप कौन गए बिजली वाले, तब ऊपर गए वो। आ रही शकल इसमें? आप व्हाट्सएप कर दो, दिखाना वो व्हाट्सएप इसको स्टॉप कर दो। ये है वो लड़के, ये हैं दोनों, और रेगरी वालों को भी दे देंगे वीडियो। उसी के ढूंढ रही है, वही आया था। और शायद लग रहा कि हमें ये कंफर्म है कि उसको भी पता है घर का, उसका, लोग का, सबका। वो 1-2 दिन पहले 2 बार आए काम करके गए कि, और किसी को पता ही नहीं। हमारे आज तक के महल्ले वाले, गली वाले, कोई ऊपर पता ही नहीं डॉक्टर साहब कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं। घर से हॉस्पिटल कोई बंदा कोई घर पे आता ही नहीं, कोई भी घर पे कोई आता ही नहीं, घर पे हॉस्पिटल से। हर किसी को तो घर भी पता ही नहीं किसी को घर का। महल्ले वाले हैं बेचारे, सबसे दुआ सलाम में महल्ले वालों ने हमारा पूरा साथ कुछ ना कुछ किसी में चांदी का सेट था, किसी में कुछ ना कुछ होता किसी में सोने की लौंग थी, किसी में मेरा बच्चे के, छोटे बच्चे के, मेरे नाती के थे सामान। उसे मेरी बेटी ने मेरे पास रखवा रखे थे क्योंकि वो रेंट पे रहती है, तो वो सारा ले गए। छोटी 3-4 रिंगे थी उसकी चांदी का, उसका भी था, बच्ची का, और उसकी बच्ची के भी थे, मेरा भी था, पता ही नहीं। और तो अभी देख ही रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लूट जो है कोई छोटी मोटी नहीं, पूरी कम से कम 10 से 12 लाख रुपए की लूट है, जिसमें कि कैश और सोना और चांदी बरामद उनके पास होगा तो पता लगेगा कि क्या था। और अभी जो शक के बिना पे उठाए गए हैं, विक्की नाम बताया जा रहा है, सबसे बड़ी तो बिजली का काम, जो बिजली का काम, और दूसरा ही गन पॉइंट पे, दिन दहाड़े गन पॉइंट पे अगर किसी के घर में घुसते हैं, पूरी जान माल का पूरा नुकसान हो सकता है। और साथ ही एक छोटी बच्ची थी 11 साल की, कि कहीं ना कहीं क्या था उनकी मंशा और क्यों, किस इरादे से आए थे। ये लूटपाट की तो इरादा उनका समझ आया, लेकिन शुक्र है कि कहीं ना कहीं किसी की जान पे नहीं बनी। डॉक्टर साहब, ये जो चीज है, आज से पहले कोई इस तरीके का छोटा मोटा या कुछ भी ऐसा हुआ हो, पीछे से कोई घर में आया? मेरे आज तक के घर में एक कील भी चोरी नहीं हुई। मेरा घर कई बार खुला रह गया, हम ऊपर सो गए, आज तक के चोरी नहीं हुई। मेरे तो मेले वाले इतने अच्छे, सब पड़ोसी इतने अच्छे। कई बार ऐसा हुआ जल्दी माए सो गए, लोग लगाने भी, तब भी हमारे कुछ नहीं हुआ आज तक के। 12 साल हो गए जा रहे थे। ये रेकी जो आप बता रहे हैं कि जो सीसीटीवी कैमरे के अंदर आपकी हॉस्पिटल से लेकर के आपके घर तक की रेकी की गई और आप पे पूरी नजर बनाई, तो ये कहीं ना कहीं पहले से एक पूरी साजिश, साजिश के तहत हुआ है, पूरी प्लानिंग साजिश तो थी। मुझे आते जाते देखते हैं कि थोड़ा
सही से रहती हूँ तो सही से और पहन के जाती हूँ, तो मेरे देखते हैं और ये नए कोने पे आए हैं किराएदार, और इन पे भी थोड़ा किसी का पता नहीं। अभी मैं तो खैर किसी को ध्यान ही नहीं करती, मैं तो अपने सीधे नहीं, जाती जैसे हूँ, आप सीधे अभी आती हूँ। बता रहे हैं किराएदार, क्या आपको शक थोड़ा बहुत नहीं, भी- अपने हमारे यहाँ तो कोई नहीं, हमें जैसे किसी गली में रहते हैं आते हैं, लेकिन अभी किसी को नहीं कह सकते कि हमने कभी हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं है, ना कभी हमने ऐसा किसी पे वो करा कि हमारे साथ ये कभी जो ऐसा घटना होगा। घटी है, इसके बाद क्या आप लोगों को लगता है, आप लोगों को ये दोबारा कुछ इस तरीके की घटना ना हो, ऐसा कुछ क्या चाहते हैं प्रशासन से अपील जो कर रहे हैं? से ये अपील है अभी गोली मार दूंगा, और 3 लड़की भी मेरे कब्जे में है नीचे, उसकी हमने चोरी रख रखी है गले पर। क्या समय था जिस टाइम वो आया? 6 बजे थे, मैंने नमाज पढ़ी थी, 6 बजे 6 पूरे बजे थे, नहीं वो पहले आ गए हमारे घर में। 6 बजे वो नीचे थे, मैं लड़की ने गेट खोला तो वो नीचे थे, तो मैंने 6 बजे मैं हाथ मुंह धो के, उससे पहले मैंने उनसे बात करी, नीचे क्या कर रहे हो, कह रहे हम काम कर रहे हैं, बिजली का काम कर रहे हैं। मैंने चलो काम कर रहे हैं, मैं अपना वजू हाथ मुंह धो के मैं नमाज पढ़ने खड़ी हो गई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब ऊपर आया वो कहने लगा पानी दे दो, तो मैंने गेट खोला, मैं भाई मैं अंदर, मैं जैसे खड़ी हुई हूँ पानी देने के लिए, वो अंदर आ रहा, मैं भाई हम नमाज पढ़ते हैं, जूते बाहर उतारो, कुछ भी दो, सब चीज जूते पहन के नहीं आते हमारे यहाँ, अंदर नमाज पढ़ते हैं हम यहाँ। तो कहने लगे वो अंदर बढ़ता चला गया, मैंने उसे धक्का दिया, मैंने कहा पीछे हो जा, कौन तू कहाँ से आया, मैंने कहा ये कौन है, मुझे डर लगा उससे, तो एकदम से रिवॉल्वर निकाली और कहने लगा कि चुप है ना यहीं, और अभी गोली मार दूंगा। अब मुझे उस टाइम यही समझ में नहीं आ रहा, ये पैसा लेने आए, ये मेरी जान लेने आए। अब मैंने कहा शुक्र है कि मेरा लड़का नहीं है, मेरा लड़का जिम चला गया था जब भी थोड़ी देर पहले, उन्होंने देख लिया नीचे से ही, वो पहले से खड़े थे। मेरी जो कैमरे में आया ना, वो कह रही है 5:45 बजे, वो बता रही 5:35 पे वो लोग एंट्री करी गली में। तो मैंने कहा मेरे यहाँ तो वो 5:45 बजे के करीब आए हैं, वो देख रहे होंगे, तलाश कर रहे होंगे, मैं लड़का गया और वो घुसे हैं, मैं लड़का बाहर गया। तो कितने लोग थे वो कुल मिलकर? ऊपर तो 2 ही आए थे, अब नीचे कितने थे जीने पे, उन्होंने फिर मुझे तो बाहर ही नहीं आने दिया, पानी नहीं देने दिया, पानी वानी भी नहीं में। फिर वो उन्होंने कहा, जब धक्का मुक्की करने लगा, वो मेरे कभी यहाँ लगा रहा, कभी यहाँ लगा रहा गोली। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती इस टाइम, फ़ोन मेरे पास नहीं, क्यों, मैं काम में लगी हुई थी, फ़ोन का ही मुझे पता नहीं कि अंदर है बाहर है, इधर है या उधर है। और कहने लगा हूँ मत करना बिल्कुल भी, तेरी बेटी पकड़ रखी हमने। और बेटी की जो है, जब तक तो मुझे आवाज़ नहीं आती, थोड़ी देर में मुझे बेटी की पढ़ने की आवाज़ आने लगी, पढ़ा रही थी किसी बेखबर, मैंने कही झूठ बोलना नहीं, लेकिन उन्होंने कहने लगे, जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ रखा था, रिवॉल्वर ले रखी थी मैं, तो बार बार ऐसे ऐसे कर रहा, तो मैं उसका हाथ पकड़ रही थी, मैंने कहीं मैं कर रही थी, उसके हाथ में ऐसे ऐसे कर रही थी, पहले इसके हाथ बांध, इसके पैर बांध और इसका मुँह बांध। तो मेरे हाथ बांधे, पैर बांधे, मुझे ऐसा करके लेटा दे, एक बंदे को तो मैं देख ही नहीं पाई, उसने उसको देखने नहीं दिया। एक को देखा था आपने, जो एक को तो बाखूबी देखा, जो वो अंदर बिल्कुल ही मेरे मुंह के आगे आके खड़ा हो गया, उसे धक्का दिया मैंने, और जो दूसरा था उसे मैं नहीं देख पाई, उसने देखने ही नहीं दिया, उसने मेरा, उससे पहले जब उसने मेरा हाथ पैर बांधे उसी ने, उसने मेरा मुंह पीछे करवा दिया था कि दीवार की तरह ऐसे मुंह कर दे इसका। तो क्या लूट क्या की उन्होंने, क्या लूट क्या?